दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 19 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक डेटाबेस की लिंकिंग अंडरस्टैंड कर ली थी, है ना दोस्तों। और लेज़र में हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के मास्टर्स को लाना भी सीख लिया था। ये मेन्यू आइटम भी बना ली थी और इसके साथ साथ जब क्लिक किया तो दो मेन्यू आइटम भी ओपन होने सीख गए लिया था। अब इसी मास्टर्स में हम लोग आज स्टॉक आइटम में क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरी को भी ऐड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम नेम और स्टॉक ग्रुप ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीख लिया था, है ना। आज हम लोग अपनी इसी स्टॉक आइटम वाली रिपोर्ट में स्टॉक कैटेगरी को भी ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ऐड कैसे करेंगे। देखिए, स्टॉक ग्रुप तो स्टॉक आइटम से बाय डिफॉल्ट लिंक होता है, स्टॉक कैटेगरी भी लिंक होती है। ठीक है, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में नहीं लिंक थी, तो हमने इसको क्या करना है, इससे लिंक करना है। मतलब स्टॉक कैटेगरी का डेटा हम लोग अपना स्टॉक आइटम का जब मास्टर्स बनाए तो उसमें ले करके आए। तो ये पॉसिबल कैसे है दोस्तों। तो देखिए, रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, तो फॉर्म हम लोगों ने बना लिया था और यहाँ पर दो पार्ट यूज किए थे। एक स्टॉक आइटम नेम पार्ट था जहां पर स्टॉक आइटम का नाम शो हो रहा था, और दूसरा था हमारा स्टॉक ग्रुप जहां पर हमारे स्टॉक आइटम का ग्रुप शो हो रहा था। अब तीसरा पार्ट हम लोग और जोड़ लेंगे जो कि होगा स्टॉक आइटम कैटेगरी पार्ट के लिए। ठीक है, आप यहां पर किसी भी नाम का पार्ट ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं, अब हमने पार्ट तो फॉर्म में ले लिया, अब हमें पार्ट को डिफाइन करना होगा, है ना दोस्तों। तो मैंने देखिए पार्ट को डिफाइन कर दिया। हम लोग वहां पर जिस पार्ट के नेम को लेंगे उसको बस पार्ट कोलन और उस पार्ट का नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, तो वो पार्ट क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। फिर पार्ट यूजेस लाइन, तो फिर हम लोग लाइन ले लेंगे और फिर लाइन को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइन में हम लोग दो फील्डों को लेंगे दोस्तों, है ना। एक स्टॉक कैटेगरी के जो नाम शो करेगी और दूसरी जहां पर स्टॉक कैटेगरी सेव होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरा STK आइटम CATGFILD। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। दूसरी वाली मीडियम प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि मीडियम लेटर लिखना, शॉर्ट प्रॉम्प्ट बहुत छोटा हो जाता है ना। तो लोकल फील्ड, ये मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि बाय डिफॉल्ट फील्ड टैली TDL में सेव होती है, मैंने उसका ही यूज करके सेट एज यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी ले आया, है ना। और दूसरी जो हमारी फील्ड थी उसमें हम लोग यूज नेम फील्ड करेंगे। अब स्टोरेज मैंने आप लोगों को प्रीवियस के जो दो वीडियो थे उसमें बताए थे कि स्टॉक कैटेगरी का नाम जब टेबल में सेव होगा, है ना, तो हमें बाद में अगर इसे रिट्रीव करना हो तो इसको जब तक UDF में हम लोग सेव नहीं करेंगे तो हम लोग वापस से उसको ला नहीं पाएंगे, है ना। और ये हम लोगों ने यहाँ टेबल दिखा दी। फील्ड के ही ये चारों एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, यूज क्या बताता है कि यहाँ पर नेम फील्ड आएगी। स्टोरेज मतलब जब हम लोग इस फॉर्म को सेव कर देंगे तो ये वाली जो लाइन है ये इस UDF में जाकर के सेव हो जाएगी। टेबल देखिए, है ना, अगर हमें यूजर से वैल्यू फीड करानी है तो हम लोग टेबल नहीं के देंगे, लेकिन अगर हमें कहीं दूसरे से लाना है कलेक्शन से, यही लिंकिंग का काम कर देता है। ठीक है, टेबल से ही तो लिंक हो गया कि स्टॉक आइटम अलग है, स्टॉक ग्रुप अलग है, स्टॉक कैटेगरी अलग है। अब तीनों फील्डों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, और शो टेबल ऑलवेज। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी हो गई। अब जो हमारा सिस्टम UDF होता है दोस्तों, वो हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो अब हम लोगों ने
जो लिंकिंग वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने लेज़र में कॉस्ट कैटेगरी ऐड करना सीख लिया, कॉस्ट सेंटर ऐड करना सीख लिया, और आज हम लोगों ने स्टॉक आइटम में स्टॉक कैटेगरी को ऐड करना सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी रिपोर्ट में गोडाउन को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से अपनी रिपोर्ट वाले पोर्शन पे चलेंगे और इन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग अपनी रिपोर्ट में शो करा सकते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।